आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो द पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे? हम लोग को पता है कि क्लास 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले थे जो हम लोग को इसमें ज़रूरत पड़ने वाले हैं। लाइक सपोज कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था? साइन 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी को टैन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू टैन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आगे चल के इस चीज़ का हम लोग को यूज़ पड़ने वाला है। ठीक है, सो कॉस साइन 2 थीटा का दो फॉर्म था, इस तरफ है। कॉस 2 थीटा को हम लोग मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी का अदर फॉर्म है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का और फॉर्म है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कॉस 2 थीटा के। अगेन देन टैन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? टैन 2 थीटा इक्वल्स टू था 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू 3 थीटा, है ना? तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपके पास था साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, और टैन 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह से करके हम लोग जो है तीनों के वैल्यूज़ को हम लोग इस तरह से करके इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब कैसे हम लोग इस चीज़ का अप्लाई करेंगे? जैसे यहाँ पे देखा जाए 3 साइन वर्स एक्स इक्वल टू क्या है? साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अगर हम RHS को देखते हैं तो ये क्या है? 3x माइनस 4x क्यूब। तो अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला को आप देखते हो तो क्या आता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे x के जगह पे साइन थीटा को इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होता है? हम लोग RHS से प्रोसीड करेंगे। लेट द RHS इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। हम लोग क्या करेंगे? लेट वी विल पुट x इक्वल टू लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना? साइन थीटा लेंगे तो क्या मिलेगा? तो इक्वल टू मिला साइन इनवर्स ऑफ 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का वैल्यू मुझे पता है कि साइन 3 थीटा होता है। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब देखो तुमको पता है कि यूजिंग द फॉर्मूला वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? x होता है। तो वही फार्मूला का यूज़ करके आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप यहाँ से ले लो, x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स x। यहाँ से आप थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला? 3 इंटू थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये हम लोग RHS इक्वल टू RHS से प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर टू दिस, है ना? एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे हम लोग को क्या है? साइन के जगह पे कॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपके पास है।
तो अब इस बार अगर जब हमको कॉस का फॉर्म है तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कॉस 3 थीटा के फॉर्म पे। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो बस इसी चीज़ का अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको उस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स के वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। जैसे वहाँ पे पुट किए थे साइन थीटा, यहाँ पे पुट करेंगे कॉस थीटा। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक RHS इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या मिला, कॉस इनवर्स ऑफ 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू है आपके पास कॉस 3 थीटा, तो क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा। अब ये फार्मूला है तो हमारे पास इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस 3 थीटा, बिकॉज वाई, सिंस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। तो ये काम हो गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप समझ सकते हो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जो कि LHS के बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। नाउ उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, this was question number 2, okay. Now the next is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 से जो जितने भी बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए हम लोग को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है वो पहले हम लोग समझ लें, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि हम लोग डिपेंड करता है कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे जिसमें हम लोग x के वैल्यू को रिप्लेस करना रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि किसी कौन सी सिचुएशन में हम लोग x का वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास कभी भी अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहीं भी आपको अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में x की जगह पे अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म मिले तो क्या करेंगे हम लोग, इन दैट केस हम लोग रिप्लेस करेंगे x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ में टूट जाएगा। जैसे सपोज करो कि अगर आप x की जगह पे आप a साइन थीटा पुट करते हो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप a स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ऐसे केस में हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू a कॉट थीटा या फिर a टेन थीटा, है ना, क्योंकि ये भी तुमको जो है आइडेंटिटीज में टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास मिला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू आप ले सकते हो a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अगर आपके पास सपोज मिल जाए 1 माइनस लाइक a माइनस x डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है तो x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या, x की जगह पुट करेंगे a कॉस 2 थीटा। a कॉस थीटा इसलिए पुट करेंगे क्योंकि जब a कॉस थीटा पुट करते हो तो देखो क्या मिलता है, a माइनस a कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो आप अगर वहाँ से एक कॉमन नीचे में देखो दोनों में एक कॉमन है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है, मिलता है आपका tan स्क्वायर थीटा, जो कि एक सिंप्लीफाइड वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस, है ना, हम लोग x के वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है इस बार, ठीक है। इस बार हम लोग को वैल्यू नहीं निकालना, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करना है? tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में है, चेक कीजिए। सेकेंड वाले पार्ट में है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह पे विल पुट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ठीक है। उसके बाद tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ठीक है। एकदम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, तो tan इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा को साइन कॉस में हम लोग चेंज कर देंगे, तो tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को आता है, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब 2 थीटा था तो उसका हाफ एंगल यहाँ पे थीटा है। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे साइन थीटा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ एंगल में वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये 2 एंड 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स इक्वल टू मिला हम लोग को साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, so tan inverse of tan theta by 2. Now tan will get cancel out, we'll get what, theta by 2. अब थीटा x इक्वल टू हमने tan थीटा लिया था, तो यहाँ से आप थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या मिला 1/2 tan इनवर्स x। यही आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस, तो आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई, और क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ, सिंप्लीफाई tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये भी बहुत सिंपल है, एकदम वही टेक्निक अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोग यूज़ किए थे, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझ गए, तो 1 माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। एज यू नो दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अगर रहेगा तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो वही फार्मूला का यूज़ करके हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसके लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, क्या मिला tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ से रूट है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर विल कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज एक्स बाई 2 ओवर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द tan इनवर्स सिंप्लीफाई tan इनवर्स
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रिक है इस क्वेश्चन में, हम लोग क्लास 11th में भी इसी को सिंप्लीफाई किए थे। ओके, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए वी विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स, है ना। तो सबसे पहला है कि कॉस एक्स से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइड कर दिया। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ, अब अलग अलग करोगे तो क्या, cos बाई कॉस इज 1 माइनस साइन बाई कॉस इज 10, तो 1 माइनस tan x डिवाइड बाई यहाँ फिर से 1 प्लस tan x। अब ना हम लोग कोशिश करेंगे इसको tan a प्लस बी या tan a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 1 के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 मीन्स व्हाट, 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे देखो tan x है ना, तो इसको 1 इंटू tan x भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 के जगह पे आप पुट कर दो tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक है। तो क्या मिल गया, देखो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan b को क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्लास 11th, तो tan पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ tan दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4 माइनस x, ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दैट सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। तो क्या मिला, पुट करते हैं tan इनवर्स पुट, ओके, tan इनवर्स x की जगह पे आप पुट करो ए साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला, tan इनवर्स ए साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर आप एलसीएम कॉमन ले लेते हो ए स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाना है, ए साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, देखो क्या मिलेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है और रूट अंडर है, तो हम लोग क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में आ गया ए साइन थीटा और नीचे मिलेगा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ए एंड ए गॉट कैंसल्ड, क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ले लो। कैसे ले सकते हैं, देखो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो x बाई ए, तो थीटा इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। तो क्या मिला, वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स x बाई ए। ये हो गया सिंप्लीफाइड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंप्लीफाई tan इनवर्स 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसे भी tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। क्या है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan 3 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होगा, 3 इंटू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई, है ना, tan 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास था, ठीक है। ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, ये फॉर्मूला का यूज़ हम लोग करेंगे। देखो हम लोग क्या पुट करेंगे, लेट x इक्वल टू, हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा या a tan थीटा पुट कर दो, ठीक है। क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3
इंटू ए टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं इसको, आप आगे सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा। tan इनवर्स 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब इंटू टेन थीटा माइनस ए क्यूब इंटू टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3 इंटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर था आई थिंक, वहाँ पे क्या है, दिस इज ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर इज देयर। ओके, तो 3a इज देयर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए क्यूब कॉमन है, आप कॉमन निकाल के उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो बचा क्या, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आप देख सकते हो tan थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो tan इनवर्स ऑफ हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा, और इसका वैल्यू आएगा आपके पास 3 थीटा। नाउ थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ले लो, क्या मिलेगा, 3 tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, तो ये आपका उस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड वैल्यू है 3 tan इनवर्स x बाई ए। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपके पास वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चंस है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता है कि 1 साइन इनवर्स है, तो साइन का वैल्यू 1/2 कितना पे आता है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या मिलेगा, tan इनवर्स 2 इंटू कॉस, राइट डाउन 2 इंटू साइन इनवर्स, इन प्लेस ऑफ 1/2 हम लोग साइन का वैल्यू लिखेंगे, कितना पे आता है 1/2, तो π/6 पे आता है। ठीक है, तो लिख दिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 इक्वल टू π/6। तो क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2 इंटू कॉस, यहाँ मिलेगा कितना 2 इंटू π/6। ठीक है, नाउ ये 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो क्या मिला, tan इनवर्स 2 कॉस π/3। अब कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, राइट डाउन tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, क्या मिला, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 के जगह पे आप tan का वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स 1 इंटू tan π/4। ठीक है, tan π/4 इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू क्या मिला, π/4 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन इज tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे। अभी मैं थोड़ा देर पहले मैं ये क्वेश्चन को लिखा था दैट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बस यही चीज़ दोनों का यूज़ करके हम लोग को ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू tan थीटा पुट कर दूँ तो ये पूरा का पूरा साइन 2 थीटा हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर देखो, वहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर थीटा 1 प्लस वाई स्क्वायर थीटा। अगर वाई के जगह पे आप tan थीटा पुट करते हो तो ये पूरा का पूरा जो है cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। बस यही काम करना है हम लोग को। क्या करना है, पुट करना है, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, सॉरी x इक्वल टू tan थीटा एंड ऑल्सो लाइक y इक्वल्स टू पुट tan अल्फा विथ या tan फाई, कुछ अलग एंगल, ठीक है। एक जगह पे मैं tan थीटा पुट कर रहा हूँ, एक जगह पे tan फाई पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे सर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, और यहाँ पे फाई का वैल्यू मिलेगा आपको tan इनवर्स y। ओके, बढ़ते आगे क्या मिलता है देखते हैं। tan 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स, इसको मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स, एज वी नो कि इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 2 थीटा और इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 फाई। ओके, तो क्या मिला, tan 1/2 यहाँ मिला 2 फाई 2 थीटा प्लस 2 फाई। इफ़ यू टेक 2 कॉमन, 2 अगर कॉमन ले लेते हो तो मिलता है tan थीटा प्लस फाई, ठीक है। और थीटा इक्वल्स टू क्या है आपके पास, tan इनवर्स x। तो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। यहाँ पे ही आ गया। अब हम लोग को पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है आपके पास tan इनवर्स x प्लस y होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। नाउ दिस tan इनवर्स ऑफ tan x का फॉर्म है, तो ये आंसर तुम्हारा आएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9।